श्रोताओं, मैं राजपूत कैसेट भोगांव के माध्यम से आप सभी को माता पिता के परम भक्त श्रवण कुमार की ये लीला सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगेगा। तो आ जाइए। रघुवंश में महाराज अजूए और इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रकला था। चंद्रकला का विवाह उद्दालक नाम के ऋषि के साथ हुआ था, क्योंकि चंद्रकला के कुंवारे पर गर्व था, वो मुनि का था। इसके विषय में एक कथा है। महाराजा जी की प्रिय बेटी सरयू में नहाने जाती है। चंद्रकला जब अपनी सहेलियों को ऐसा बताती है तो वे रानी के पास जाती हैं और सारा हाल बता देती हैं। और क्या होता है, जाने सुनी सखियन की बानी रे जाको भाई बड़ी है रानी रे जाको। राजा से बोली बानी रे पिया दिया की सुना कहानी रे पिया।
बता दिया। उन्हें चिंता छाने लगी और बहुत ही परेशान हो गए। तो एक दिन अपनी कन्या को लेकर नदी के किनारे किनारे वो फूल भी ले लिया और चल दिए। और क्या हुआ? सुन रानी की बात रे राजा को चिंता छाई। पहचान गए कि ये फूल तो हमारा है। तो हाथ जोड़कर राजा विनती करने लगे कि अब इस बेटी को आप ले लो। दोनों की शादी कर दी। इसके बाद में रानी ने कहा कि जिस रास्ते से ये गर्भ आया है वहीं से बालक पैदा हो। तो नाक से बालक पैदा हुआ जिसका नाम नचिकेता रखा गया। और ऋषि अपने धर्म को भूलकर भोग विलास में भूल गए। तो नचिकेता ने उन्हें अंधी अंधा होने का श्राप दे दिया। तभी ऋषि ने नचिकेता को भस्म कर दिया। इन्हीं दोनों से श्रवण कुमार का जन्म हुआ, जिनके शादी होने के बाद में ये माता पिता की बहुत सेवा करते थे। लेकिन इनकी पत्नी एक में खीर बनाती थी और आधे में खट्टा महेरी बनाती थी। एक दिन श्रवण कुमार को यह पता चल गया और कहने लगे, तूने ऐसा क्यों किया? और क्या बोले? अंधे पिता रे अंधी मेरी मैया, अंधे पिता रे अंधी मेरी मैया, नहीं किया सोच विचार मेरी प्राणन प्यारी नार, दुख बहुत दया बहुत दया। मेरे माता पिता देख नहीं सकते हैं, तूने ऐसा क्यों किया? तो बोले, तू चल चंडी नारी हमारी, पाया न तेरा पार हो। तू चल चंडी नारी हमारी, पाया न तेरा पार
माता पिता देख नहीं सकते हैं, उन्हें क्यों पागल बनाया? तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। और क्या बोले? एक आड़िया दो पेट बनाए, कारीगर कहाँ पायो हो। एक आड़िया दो पेट बनाए, कारीगर कहाँ पायो। एक मेरा दी काटा महेरी, एक मेरा दी काटा महेरी, एक मेरा दी खीरियो। कपटिन विद्या तेरा पार न पायो, कपटिन विद्या तेरा पार न पायो। नाही किया सोच विचार, मेरी प्राणन प्यारी नार, दुख बहुत दया, बहुत दया। अंधे पितार अंधी मेरी मैया, अंधे पितार अंधी मेरी मैया। नाही किया सोच विचार, मेरी प्राणन प्यारी नार, दुख बहुत दया, बहुत दया। अंधे पितार अंधी मेरी मैया। और क्या बोले? दो प्रकार का खाना करती, तू चल चंदी नारियो। दो प्रकार का खाना करती, तू चल चंदी नारियो। थाली बदली पिता मेरे ने, थाली बदली पिता मेरे ने, जान गया सब सार हो। यम के कराल दूध पारे तेरी फरिया, यम के कराल दूध पारे तेरी फरिया। नाही किया सोच विचार, मेरी प्राणन प्यारी नार, दुख बहुत दिया, बहुत दिया। अंधे पितार अंधी मेरी मैया, अंधे पितार अंधी मेरी मैया। भक्तों, विद्या से ऐसा कहा और श्रवण कुमार ने तभी कहा कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। और इन्होंने क्या किया? अरे नाए पल की देर लगाई, अरे जाने पत्नी को दया बिसराई। अरे जाने पत्नी को दया बिसराई, और नाए पल की देर लगाई। और जाने काबर लई सजाई, माता पिता को लाया बिठाई। भक्तों, काबर सजाकर तीर्थ यात्रा कराने अपने माता पिता को ले चल दिए। तो जब रास्ते में जा रहे हैं तो माता पिता कहने लगे, बेटा हमें प्यास लग रही है, पानी पिलवा दो। तो श्रवण कुमार बोले, आप यहीं बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आता हूँ।
तो सब जगह पानी ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो देखा कि एक तालाब में पानी है। इधर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ शिकार पर थे। तो जैसे ही इन्होंने तौमी की आवाज हुई पानी भरते हुए, जैसे ही सुना उन्होंने समझा कोई वन का पक्षी है या पशु है, पानी पीने आया है। तीर छोड़ दिया और श्रवण कुमार के सीने में लग गया। राम राम कहकर एकदम से गिरे। तो दशरथ जी सोचने लगे कि शायद ये तो कोई मनुष्य है। दौड़ते हुए गए तो देखा कि श्रवण कुमार घायल अवस्था में पड़े हुए थे। जब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने बताया मैं महाराज दशरथ हूँ। तो उन्हें पता चला कि वो उनके मामा हैं। तो क्या बोले, सच बता दे मामा क्यों मारो मेरे तीर, क्या गलती थी मेरी भरने आया था नीर। कसूर क्या था मामा जी, मुझे बता दे क्यों नहीं आप, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा। मेरे अंधे माता पिता तड़पते रह जाएंगे, उनका मैं ही तो अकेला सहारा था, तुमने वो भी छीन लिया। और क्या बोले, मेरे बारे में, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या था। नेका न धर्मी तेले तरस बिचारो, काहे को तीर मेरे सीने में मारो। जा दुनिया ते मामा, हो जा दुनिया ते मामा, दिल कर दैया यकीर, गलती थी मेरी भरने आया था नीर। बता दे मामा क्यों मारो मेरे तीर, क्या गलती थी मेरी भरने आया था नीर। मामा जी तुमने ऐसा क्यों किया। और बोले, मामा जी मेरे माता पिता दोनों ही अंधे हैं, तुमने उनका आखिरी सहारा भी छीन लिया, अब वो किसके सहारे जिएंगे मामा जी, ये तो बताओ। बोले, मात पिता मेरे दोनों ही अंधे, तीरथ कराऊं मामा घर उनको कंधे।
दशरथ जी इतने उदास हैं कि अपनी करनी पर पछता रहे हैं और श्रवण कुमार कहने लगे, मामा जी ये तुमने क्या कर दिया, इतने बेबीर क्यों बन गए तुम। और क्या बोले, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। ऐसा मारा थी तड़पते रह गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। मैं तो पानी भरने के लिए आया था, लेकिन मेरे माता पिता मन में प्यासे होंगे। मामा जी तुमने ये क्या कर दिया। और क्या बोले, नीर लेने को पटाए हम यहाँ, नीर लेने को पटाए हम यहाँ, तीर सीने में तड़पते रह गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। ओ ऐसा मारा तीर तड़पते रह गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। मेरी मैया मेरी राह देख रही होगी, मुझे बुला रही होगी कि मेरा बेटा अभी तक नहीं आया, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि खून की धारा बह रही थी। और क्या बोले, अपनी तो चिंता नहीं मामा मेरे, मामा जी मुझे अपनी चिंता नहीं है, ख्याल है तो केवल अपने अंधे माता पिता का। तो क्या बोले, अपनी तो चिंता नहीं मामा मेरे, प्यासे पित माता तरसते रह गए, ऐसा मारा थी तड़पते रह गए। ऐसा मारा थी तड़पते रह गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए, मामा जी बेपीर तुम क्यों बन गए। बंधुओं, मामा जी से ऐसे बोले कि मेरे अंधे माता पिता मेरी राह निकाल रहे होंगे, आपसे एक यही विनती है, क्योंकि अब मैं बचूंगा नहीं, केवल मेरे माँ बाप को पानी पिला देना, वो बहुत प्यासे हैं, उनसे कुछ मत कहना, उन्हें बाद में बताना कि उनका सर्वोच्च बेटा इस दुनिया में नहीं रहा है, और मामा जी उन्हें पानी पिला देना, केवल यही इच्छा है मेरी। इतना कहने के बाद में वहीं गोदी में प्राणों को छोड़ दिया और दशरथ जी पानी भर लिया और चलने लगे। इधर क्या हुआ कि अंधी अंधा दोनों कह रहे हैं, इतनी देर हो गई श्रवण को अभी तक नहीं आया, क्या हुआ पता नहीं, किसी जाल में तो नहीं फंस बैठा। और क्या कह रहे हैं, बड़ी देर हुई नहीं आया, मेरा
सुत सुंदर प्यारा, किस जाल में फंस बैठा मेरा प्राण अदारा, मेरा प्राण अदारा। मेरा बेटा सरवन, मेरा बेटा सरवन। बेटा तुम कहाँ हो बेटा? इतनी देर तुम्हें कहाँ लग गई? बड़ी देर हुई नहीं आया मेरा सुत सुंदर प्यारा, किस जाल में फंस बैठा मेरा प्राण अदारा, मेरा प्राण अदारा। मेरे बेटा सरवन, मेरा बेटा सरवन। सरवर तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई बेटा? पता नहीं हमारा बेटा किस साल में होगा, कहीं कोई विपदा तो नहीं आ गई? बड़े ही दुखी हो रहे दोनों। मन माही दोनों सोचते हैं माँ बाप सरवन को, अंधी अंधों के हेत गया था वो जल भरने को। मन माही दोनों सोचते माँ बाप सरवन को, अंधी अंधों के हेत गया था वो जल भरने को। किस लिए नहीं आया है, किस लिए नहीं आया है? क्या तू है जलधारा, इस जाल में फंस बैठा मेरा प्राण अदारा, मेरा प्राण अदारा। मेरा बेटा सरवन, मेरा छैया सरवन। बेटा बेटा तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई? हम तो तुम्हें देख भी नहीं सकते, तुम कहाँ हो बेटा? जल्दी आ जाओ, हमें बहुत प्यास लगी है बेटा, जल्दी आ जाओ। कहाँ चले गए? क्या अपने माता पिता को पानी भी नहीं पिलाओगे बेटा? आ जाओ। तब क्या हुआ भक्तों? तब मौन साधारण किए राजा दशरथ आए, माता पिता तुम पी लो हम नीर भर लाए। तभी महाराज दशरथ वहां पर आ गए और कहने लगे, माता पिताजी आप पानी पी लो, हम भर लाए हैं। लेकिन रोज तुमने बेशक देख नहीं सकते थे, लेकिन शब्दों को पहचान सकते थे, तो कैसे आए? जब मौन साधारण किए राजा दशरथ आए, माता पिता तुम पी लो हम नीर भर लाए। पहचान लिया शब्दों को, पहचान लिया शब्दों को, कोई धोखा है मारा,
हो गया और कैसे बोले, बड़ी भूल हुई है हमसे, तुम पी लो अब पानी, धोखे में चली गई हमसे सरबड़ की जिंदगानी। समझाता कोई पक्षी, समझाता कोई पक्षी, हृदय में तीर को मारा, किस जाल में फंस बैठा मेरा प्राण अदारा, मेरा प्राण अदारा, मेरा बेटा सरवन, मेरा बेटा सरवन। महाराज बोले, हमसे आज धोखे में श्रवण कुमार की जिंदगानी चली गई, हम माफी चाहते हैं, हमने कोई बन का पक्षी समझा था, इसी वजह से हमें तीर मार दिया, हम ऐसा कभी नहीं करते, हमें माफ कर दो। जैसे ही सुना, क्या कहते हो तुम ये, नहीं मेरा बेटा नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं ये माता पिता ने बेटा तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। बड़ी देर हुई नहीं आया मेरा सुध सुंदर प्यारा, किस जाल में फंस बैठा मेरा प्राण अदारा, मेरा प्राण अदारा, मेरा बेटा सरवन, मेरा बेटा सरवन। बंधुओं, जैसे ही ऐसा सुना है, बुरी तरह से विलाप करने लगे, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बेटे को नहीं मार सकते हो, और बोले, अरे दुष्टिया तुमने क्या कर दिया, हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा था, उसे भी छीन लिया, हम कैसे जिएंगे अपने बेटे के बिना, तुम बताओ, अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे, हम भी मर जाएंगे। बेटा सरवर तुम कहाँ हो, एक बार वचन सुना दो बेटा, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है बेटा, बोलो बेटा बोलो। ऋषि ऋषि पत्नी रो रहे, नैनन से बह रही जल की धार, ऋषि ऋषि पत्नी रो रहे, नैनन से बह रही जल की धार। हाथों की लड़ी टूट पड़ी आंखों में से, इतना बुरा हाल कर दिया है
विलाप कर रहे हैं कि आज हम अपने बेटा के बिना जीवित नहीं रह सकते। कौन हमें खाना देगा, हम तो देख भी नहीं सकते हैं। अपने बेटा के बिना हमारा जीवन व्यर्थ है। अब हम भी जिंदा नहीं रहेंगे बेटा, हम भी तुम्हारे पास आएंगे। तो राजन की ओर देखा और कहने लगी कि अरे ओ राजन, तूने हमारे आखिरी साले को क्या छीन लिया, लेकिन इतना याद रख कि जब हम तुझे श्राप देते हैं तो क्या बोले, ये बच्चन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे, ये बच्चन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब भी मरेगा तू न तेरे पास में होंगे, वनवास में होंगे। राजन, ये वरदान तुम्हारे लिए श्राप बन जाएगा। याद रखो, जिस तरह से हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, जाओ तुम भी पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। और ये वचन कभी खाली नहीं जाएगा, ये हमारा श्राप है। और बोले, दो होंगे ननिहाल में तेरे हो छैया, बीच भंवर में डोलेगी डगमग नैया। दो होंगे ननिहाल में तेरे हो छैया, बीच भंवर में डोलेगी डगमग नैया। सारे अवध के लोग विरह की आग में होंगे, वनवास में होंगे। ये बच्चन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब भी मरेगा तू न तेरे पास में होंगे, वनवास में होंगे। सुनो राजन, 2 पुत्र तुम्हारे ननिहाल में होंगे और ऐसी घड़ी आएगी कि तुम्हारे 2 पुत्र वन में जाएंगे और तुम्हारी नैया अधबर में डूब जाएगी। और क्या बोले, तेरी सारी खुशी शोक बन जाएगी। बेटा तो बेटा संग बहू भी जाएगी, तेरी सारी खुशी शोक बन जाएगी। बेटा तो बेटा बहू भी बन जाएगी। तड़पेगा तू उनके बिछौना घास के होंगे, वनवास में होंगे। ये बच्चन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। जब भी मरेगा तू न तेरे पास में होंगे, वनवास में होंगे। ये बच्चन अमर होंगे, तेरे 4 कुंवर होंगे। और बोले, हे राजन, तुम किसकी बात करते हो? तुम्हारे ऊपर तो ऐसा संकट आएगा कि बेटों की तो चलती क्या है, बहू भी बन जाएगी उनके साथ। और बोले, राजा मेरा वचन नकाली जाएगा।
वन से वापस आएंगे, लेकिन फिर भी तुम उन्हें देख नहीं पाओगे राजन। उससे पहले ही तुम उनके वियोग में खत्म हो जाओगे। और क्या कहने लगे? अंधी अंधा कहे न पानी पिएंगे, बिन बेटा के अब ना दो पल जिएंगे। अंधी अंधा कहे न पानी पिएंगे, बिन बेटा के गाड़ी न दो अब जिएंगे। यमराज भी बैठे हमारी आस में होंगे, वनवास में होंगे, ये वचन अमर होंगे, तेरे चार कुंवर होंगे। जब भी मरेगा तू न तेरे पास में होंगे, वनवास में होंगे, ये वचन अमर होंगे, तेरे चार कुंवर होंगे, ये वचन अमर होंगे, तेरे चार कुंवर होंगे। जब भी मरेगा तू न तेरे पास में होंगे, वनवास में होंगे, वनवास में होंगे, वनवास में होंगे, वनवास में होंगे। भक्तों, इस प्रकार से महाराज दशरथ को श्राप देने के बाद में अंधी अंधा प्राणों को त्याग देते हैं। देखिए भक्तों, आज नसीब की बात है कि माता, पिता, पुत्र तीनों की चिताएं एक साथ से जल रही हैं। और देखिए, महाराज दशरथ आज बड़े ही दुखी हैं और एक प्रसन्नता भी है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी और उनके श्राप से उनके लिए यह वरदान भी साबित हो गया, क्योंकि संतान होगी। लेकिन दुख इस बात का है कि वो उनके वियोग में मरेंगे। आज दुखी भी हैं और प्रसन्न भी हैं। भक्तों, आगे क्या होता है? हो जय जय
रामचंद्र की। हरनाथ बर्मा पे जइयो कैसेट राजपूत लइयो।